क्रांतिकारी हो। हिंदुस्तान जब आप बोलते हो, स्वदेशी बोलते हो और जिक्र करते हो मैं देसी मिजाज में का आदमी हूँ, तो हमें लगता है हिंदुस्तान की जरूरत क्या है। ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टर्ड पे, जिसके तमाम एड्स चलते हैं तमाम न्यूज चैनलों पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। मैसेजेस चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिएगा, कहा गया कि भविष्य में आपको टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए आपने ट्रस्ट बना लिया। देखिए पुण्य प्रसून जी, इतने गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, आप लाइव कार्यक्रम है, बिल्कुल। आप मैं टैक्स की चोरी करता हूँ, इस तरह की आप बात बोलेंगे, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप इस तरह से मेरे पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं घूमता हूँ, मैं चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूमता हूँ, मैं अय्यासी बाबा नहीं हूँ। अय्याशी का मतलब ही नहीं है, अय्याशी का मतलब ही नहीं है। आप टैक्स की चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, अरे बाबा रामदेव जी, इस तरह से आप नहीं बाबा रामदेव जी एक चीज समझिए, नहीं आप एक पत्रकार होकर आप राजनेता की तरह मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, आप देखिए, आप मेरे ऊपर गलत आरोप नहीं लगा सकते। आप राजनेता की तरह मेरे सामने नहीं बात कर सकते। टैक्स देश की सेवा के लिए होता है सर, आप गड़बड़ी मत कीजिए। टैक्स दिया जाता है देश के लिए। हम कहां बोल रहे चुराया, हम कहां बोल रहे चुराया। बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो। और कुछ है? किसी को सवाल पूछना है हमारे साथ? प्रसून जी। राज ठाकरे जी, आपको महाराष्ट्र के लोग समझ नहीं पाए या आप समझा नहीं पाए? मालूम नहीं। वजह क्या है? मालूम नहीं। प्लीज, दिल से बुरा लगता है और दिल से बुरा लगता है। ऐसा ना करें और किसी के साथ ऐसा ना करें। मेरे को दिल से बुरा लगता है, प्लीज भाई, दिल से बुरा लगता है। बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो। कौन सी ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? किस किसानों का जिक्र कर रहे हैं? किस मंडी का जिक्र कर रहे हैं? आजादपुर मंडी तो दिल्ली में है, आप जाकर देखिए आज क्या हालत है वहां पर। कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? टेक्नोलॉजी से दुनिया नहीं चलती है, सरोकार से चलती है, सहकार से चलती है। देखिए, इस देश में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो रोते हुए आते हैं, रोते हुए गुजर जाते हैं। इस देश में कुछ नहीं हो सकता, सब गड़बड़ है, बहुत भ्रष्टाचार है। एक इस तरह के लोग होते हैं, खुद भी बोर होते हैं, दूसरे को भी बोर करते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसको ठीक करना है और भविष्य को मजबूत करना है। और आज डिजिटल इंडिया, और आपसे मैं बिल्कुल डिफर करता हूं। अगर थोड़ा मुझे जानते होंगे तो मैं जमीन पर रहता हूं। जेपी मूवमेंट से जमीन पर था और आज तक जमीन पर हूं। बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो। और ये हिंदू राष्ट्र वाला मसला जो था सामने आ गया, ये उहापों क्यों है आप लोगों के बीच में, या सरकार क्यों ये मैसेज कन्वे नहीं कर पाती है? नहीं साहब, लोकतंत्र है, संविधान है, वैसा ही रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र कहां से आ गया शब्द? और फॉरेन पॉलिसी, ये कौन से बीजेपी के डॉक्यूमेंट में हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है? लिखा हुआ नहीं सरकार है, ने क्या कहा? आप ही के पार्लियामेंट्रीज लगातार कहते हैं ना, इसलिए वो सवाल उठा। सोशल मीडिया का जिक्र, पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की व्याख्या की है। हिंदुत्व ये जो है, इसका धर्म, जात और उपासना पद्धति और जो हमारी प्रथा परंपरा है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आप विवेकानंद जी को पढ़ेंगे तो हिंदुत्व, भारतीयत्व, इसके बारे में आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हिंदुत्व संकुचित नहीं है, हिंदुत्व निगेटिव नहीं है, और हिंदुत्व किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। और जिस देश में मेजॉरिटी हमारी भारतीय संस्कृति की है, विचारधारा की है, इतिहास की और विरासत विचार करने वाले लोगों की है, तब तक सभी धर्म के लोग सुरक्षित है। दुर्भाग्यवश जिस देश में 51% पॉपुलेशन मुस्लिम हो जाती है, वर्ल्ड में एक भी देश में समाजवाद नहीं है, सेकुलरवाद नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। आप जितनी चर्चा हिम्मत के साथ हिंदू धर्म और हिंदू जातियों पर करते हो, क्या उतनी चर्चा आप बाकी धर्मों के बारे में कर सकते हो? करते हो कभी? बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो। अमित शाह जी, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन लेते हैं। हमने चेक किया कि जिन इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट से डोनेशन लिया जाता है, वही एनपीए के दायरे में भी है। एनपीए के दायरे में भी वही आए हैं, वही कॉर्पोरेट, वही इंडस्ट्रियलिस्ट। पिछले 3 महीनों के दौर में 69,000 करोड़ एनपीए और बढ़ गया।
तो ये कौन सा क्रोनी कैपिटलिज्म है जिसमें आपकी सहमति है, उनसे आप लोग डोनेशन भी लेते हो? आप भी नहीं, मतलब कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, 2 कंपनियों से उन्होंने भी लिए हैं, और एनपीए के दायरे में भी है। तो ये जो मिला जुला खेल है, ये सब पैसा किसका है? जनता का पैसा है ना। पहली बात, आपने जो कहा कि एनपीए जिनका हुआ है उन्होंने ही चंदा दिया है। देखिए, एनपीए हमारे जमाने की दी गई लोनों में नहीं हुआ है। हमने तो एनपीए करना शुरू किया। पहले चंदा देकर एनपीए नहीं होने के लिए चंदा दिया जाता था और उसको एक्सटेंड किए जाते थे, लोन पर लोन। सूद 100 रुपया दिया, 130 रुपया हो गया सूद के साथ, तो फिर से 130 का लोन लिया, भरे जाओ भैया। इस तरह से कन्वर्जन होता था। हमने इसको कठोरता से बंद किया, इसलिए एनपीए का आंकड़ा बढ़ा है। एनपीए का आंकड़ा बढ़ना एक खराब शासन का परिचायक नहीं है, अच्छे शासन का परिचायक है, पहले आप समझ लीजिए। उसको एक्सटेंशन नहीं मिला, इसलिए एनपीए हो रहा है। और अगर हमने एनपीए जिनका हुआ है उन्होंने हमें चंदा दिया है, तो हम तो न करते एनपीए उनका। एनपीए होने से उनको तकलीफ हो रही, वो तो वाजपेयी जी आप समझ रहे हो ना। इंडस्ट्री को तकलीफ पड़ती है, नाम खराब होता है, नया लोन नहीं मिलता है, ये तो समझ रहे हो ना। एनपीए कांग्रेस के शासन में दिए गए सभी लोनों को बीजेपी के शासन में कठोरता से अब ऐसा नहीं चलेगा, ये प्रधानमंत्री ने स्टैंड लेकर एनपीए किया है, इसको आप मत जोड़िए। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।